नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज में। दिस इज अनिल मिश्रा। आज हम देखेंगे यूनियन बजट 2025-26 से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। पहला है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल विकसित भारत का नहीं है अकॉर्डिंग टू बजट 2025-26। ऑप्शन ए है जीरो पावर्टी, बी है 100% रिन्यूएबल एनर्जी यूजेस, सी 100% क्वालिटी स्कूल एजुकेशन, डी है 70% वीमेंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसा कि इसका प्रिंसिपल है विकसित भारत का, उसमें इंक्लूडेड है जीरो पावर्टी, क्वालिटी एजुकेशन, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, स्किल लेबर, विमेन इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड फार्मर एम्पावरमेंट। तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसके प्रिंसिपल में एक्सप्लिसिटली लिस्टेड नहीं है, तो इसका आंसर जो है बी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस किस पे फोकस किया, कौन से क्रॉप पर। तो ऑप्शन ए है व्हीट एंड राइस, बी है कॉटन एंड जूट, सी है तूर उड़द एंड मशहूर, डी है शुगर केन एंड मेज। ये 6 ईयर मिशन रखा गया है और इसका एम है टू इन्हांस सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेस लाइक तूर उड़द एंड मशहूर, रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स, यानी कि आंसर सी है इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखें तो व्हाट इज़ द न्यू लोन लिमिट फॉर किसान क्रेडिट कार्ड। न्यू लोन लिमिट कितना है किसान क्रेडिट कार्ड में एज पर बजट 2025-26। ऑप्शन ए है 2 लाख, बी है 3 लाख, सी है 5 लाख, डी है 7 लाख। तो पहले 3 लाख हुआ करता था, अब इसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है, यानी कि आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये कहता है कि द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन इज एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग विच सेक्टर। ये कौन से सेक्टर को स्ट्रेंथनिंग करने की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है ओनली स्मॉल एंटरप्राइजेस, बी है ओनली लार्ज इंटरप्राइजेस, सी है स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज, डी है ओनली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। तो ये जो है तीनों की बात कर रहा है, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्री, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज़ द अलोकेटेड बजट फॉर सेटिंग अप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस। ऑप्शन ए है 100 करोड़, बी है 250 करोड़ रुपीज़, सी है 500 करोड़ रुपीज़, डी है 750 करोड़ रुपीज़। तो ये रखा गया है 500 करोड़ रुपीज़। ओके। भारत ट्रेड नेट जो है, क्वेश्चन नंबर 6 है भारत ट्रेड नेट BTN जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर विच सेक्टर, ये कौन से सेक्टर से रिलेटेड है। ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर, बी है MSME, सी है एक्सपोर्ट एंड ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन, डी है बैंकिंग एंड फाइनेंस। BTN जो है भारत ट्रेड नेट जो है ये रिलेटेड है एक्सपोर्ट्स एंड ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है एज पर द न्यू इनकम टैक्स स्लैब, जो न्यू इनकम टैक्स स्लैब बना है उसमें किसी इंडिविजुअल की अर्निंग अगर बिटवीन 8 to 12 लाख पर एनम है तो उसको कितना % टैक्स देना होगा। ऑप्शन ए है 5%, बी है 10%, सी है 15%, डी है 20%। तो वो 8 to 12 लाख पर एनम वाले जो हैं टैक्स देंगे 10% का। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द रिवाइज फिजिकल डेफिसिट टारगेट फॉर 2025-26। रिवाइज फिजिकल टारगेट कितना है। 3.8% ऑफ GDP, बी है 4.0% ऑफ GDP, सी है 4.4% ऑफ GDP, डी है 4.8% ऑफ GDP। तो ये है 4.4% ऑफ GDP, यानी कि आंसर सी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेशन रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस इन यूनियन बजट 2025-26। ऑप्शन ए है TDS या TCS रेशनलाइजेशन, बी है एबॉलिशन ऑफ GST, सी है हायर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन एग्रीकल्चरल गुड्स, डी है इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज टैक्स। आंसर ए जो है करेक्ट है, TDS या TCS रेशनलाइजेशन की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द न्यू स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स। ऑप्शन ए है 50,000 रुपीज़, बी है 60,000 रुपीज़, सी है 75,000 रुपीज़, डी है 1 लाख रुपीज़। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीज इंडिविजुअल्स हैज़ बीन इंक्रीज्ड टू 75,000 टू प्रोवाइड एडिशनल टैक्स रिलीफ। 75,000 कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो कहता है विच स्कीम इन यूनियन बजट 2025-26 एम टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। कौन सा स्कीम है ये जो कि प्रोडक्टिविटी और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन दोनों बढ़ाएगा, इन्हेंस करेगा। ऑप्शन ए है PM किसान सम्मान निधि, बी है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, सी है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, डी है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। 2025 के बजट में 25-26 के बजट में ये स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए। इसका नाम है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि
योजना, यानी कि आंसर बी जो है करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 12 है विच इनिशिएटिव अंडर द MSME सेक्टर एम टू प्रमोट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ग्लोबली। ऑप्शन ए है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन, बी है न्यू स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, सी है ग्लोबल हब फॉर टॉयज, डी है MSME क्रेडिट सपोर्ट। तो ये है ऑप्शन सी करेक्ट इसमें, ग्लोबल हब फॉर टॉयज। क्वेश्चन नंबर 13 है द अटल थिंकरिंग लैब जो है इनिशिएटिव एम क्या है, एम टू सेटअप हाउ मेनी लैब्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स। कितने लैब की सेटअप करने की बात की गई। ऑप्शन ए है 25,000, बी है 30,000, सी है 50,000, डी है 75,000। तो ये 50,000 लैब की डेवलपमेंट की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ये पूछ रहा है गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द FDI लिमिट इन विच सेक्टर टू 100% इन द बजट। कौन से सेक्टर में 100% लिमिट कर दिया गया है FDI के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा इन FDI लिमिट। ऑप्शन ए है बैंकिंग, बी है इंश्योरेंस, सी है रिटेल, डी है हेल्थ केयर। तो ये इसका आंसर जो है इंश्योरेंस है, जो कि 74% से 100% कर दिया गया है FDI। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्बन चैलेंज फंड इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट। ऑप्शन ए है प्रमोट अफोर्डेबल हाउसिंग, बी है फंड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, सी है सपोर्ट सिटी रीडेवलपमेंट एंड सैनिटेशन, डी है स्ट्रेंथन अर्बन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, सपोर्ट सिटी रीडेवलपमेंट एंड सैनिटेशन की बात की गई। क्वेश्चन नंबर 16 है विच स्कीम अंडर द बजट प्रोवाइड टर्म्स लोन ऑफ अप टू 2 करोड़ टू फर्स्ट टाइम वीमेन एंड मार्जिनलाइज एंटरप्रेन्योर। ऑप्शन ए है मुद्रा योजना, बी है न्यू स्कीम फॉर वीमेन एंड मार्जिनलाइज ग्रुप, सी है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, डी है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। तो इसका आंसर बी जो है करेक्ट है, न्यू स्कीम फॉर वीमेन एंड मार्जिनलाइज ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 17 है द एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025 से 30 एम टू रेज हाउ मच कैपिटल फॉर री इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन ए है 5 लाख करोड़ रुपीज़, बी है 7.5 लाख करोड़ रुपीज़, सी है 10 लाख करोड़ रुपीज़, डी है 15 लाख करोड़ रुपीज़। तो आंसर जो है इसका 10 लाख करोड़ रुपीज़ है। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान के जो एम है टू जनरेट 10 लाख करोड़ रुपीज़ विच विल बी री इन्वेस्टेड इन न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें तो ये पूछ रहा है विच सेक्टर बेनिफिट फ्रॉम कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन। कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशंस कौन से सेक्टर में हुआ है ऑन 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स। ऑप्शन ए है एग्रीकल्चर, बी है फार्मास्यूटिकल, सी है टेक्सटाइल, डी है मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका कोई डाउट ही नहीं है, फार्मास्यूटिकल होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें द टैक्सेशन रिफॉर्म इन द बजट हैज़ रेशनलाइज TDS या TCS थ्रेशोल्ड प्राइमरली फॉर विच ग्रुप। कॉर्पोरेट फर्म्स, मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स, सी है सीनियर सिटीजन्स, डी है फ्रीलांसर्स। तो सीनियर सिटीजन होगा इसका। ओके क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये पूछ रहा है विच मिशन इन द बजट फोकस ऑन बूस्टिंग हाई यील्डिंग सीड्स एंड कॉटन प्रोडक्टिविटी। ऑप्शन ए है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, बी है हाई यील्डिंग सीड इनिशिएटिव, सी है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स एंड कॉटन प्रोडक्टिविटी, डी है एग्रीकल्चरल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स एंड कॉटन प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट इज द मेन गोल ऑफ द विवाद से विश्वास स्कीम मेंशन्ड इन द बजट। ऑप्शन ए है रिजॉल्विंग टैक्स डिस्प्यूट, बी है एनहेंसिंग फाइनेंशियल लिटरेसी, डी है डिजिटलाइजेशन बैंकिंग सर्विसेज, डी है प्रमोटिंग MSME। तो आंसर जो है इसका ए सही है, रिजॉल्विंग टैक्स डिस्प्यूट्स। क्वेश्चन नंबर 22 ये पूछ रहा है विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिप्रेजेंटेड अंडर द आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड स्टेटमेंट है नो डिमांड फॉर ग्रांट्स कैन बी मेड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा स्टेट इसमें से करेक्ट है। ऑप्शन ए है 1 ओनली, बी है 2 ओनली, सी है 1 and 2, डी है नीदर 1 nor 2। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, दोनों इसमें स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 23 which constitutional provision ensure that taxes can only be levied with the approval of parliament। ऑप्शन ए है 112 आर्टिकल 112, बी है आर्टिकल 265, सी है आर्टिकल 266, आर्टिकल 360। आंसर इसका बी होगा आर्टिकल 265। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ऐसे वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू। बेल